हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे कई लिसनर जैसे कृतिका, रिया और राहुल ने मुझे कमेंट किया था कि मैं कैसी हूँ। आए तो मैं उन्हें बता दूँ कि मेरी तबीयत सुबह थोड़ी ख़राब थी, बट इस वक्त थोड़ी ठीक है। थैंक यू सो मच माय लिसनर। आपको मेरी इतनी फ़िक्र करते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका युवा माइन। अब आगे। फहद की बातें सुन शौर ने कहा, कुछ राज को राज रखने के लिए हमें ना चाहते हुए भी उनकी इज्जत और उनसे डरने का नाटक करना पड़ता है। फहद शौर की बात सुन शौक होते हुए कहा, व्हाट? आप नाटक कर रहे हैं बॉस? फहद को इस तरह देख शौर ने, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये बस मैं जानता हूँ। जिस दिन ये बात लोगों को पता चल गई उस दिन शौर सिंह ओबरॉय खत्म, और जिसे पता चलेगा वो भी खत्म। तभी एयरपोर्ट से एक आदमी बाहर निकला जिसे अनगिनत बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। उसकी उम्र लगभग 60 साल थी और उसके चेहरे पे एक गुरूर और तेज था। उसकी उंगलियां अंगूठियों से भरी हुई थी। उस आदमी को देखते हुए शौर ने कहा, विला के सभी लोगों को पता है ना कि आरव सिंह ओबरॉय आ रहे हैं? फहद ने कहा, हाँ सभी को पता है। लेकिन कुछ पल बाद फहद ने चीखते हुए कहा, बॉस! फहद को इस तरह चीखते से शौर ने अपने कानों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? हमारे कान के पर्दे को फाड़ना है क्या? इस तरह क्यों चीखा? फहद ने घबराते हुए कहा, बॉस याशिका को नहीं पता, और अगर याशिका गलती से भी वेस्टर्न ड्रेस में बिग बॉस के सामने आ गई तो आज तो मौत पक्की है। फहद की बातें सुन शौर भी सोच में पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल एक रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आप अपने संस्कार भूल गए हैं शौर्य। उस आवाज़ से शौर होश में आया और कहा, नो दादू, सॉरी। और अर्णव जी के पैर छूते हुए कहा, दादू आप ठीक हैं? अर्णव जी ने कहा, हमें क्या हुआ है? और हाँ, शिवांश कहाँ है? उनके बॉडीगार्ड का कहना है कि 12 घंटों से वो गायब हैं। शौर उम्मीद करते हैं कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा। अगर आपका हाथ हुआ तो? फहद अर्णव जी की आवाज़ से ही काँप रहा था, क्योंकि अर्णव जी की आवाज़ इतनी भयानक थी कि फहद का दिल बैठा जा रहा था और उसके फॉरहेड पर पसीने की बूंदें बिखर गई। शौर ने नॉर्मली कहा, दादू मेरा शिवांश से कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ है ये मैं नहीं जानता। वो यहाँ आए थे, मैं बस इतना जानता हूँ, लेकिन वो स्टे कहाँ कर रहे हैं आई डोंट नो। इससे पहले शौर कुछ कहता, एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। उस थप्पड़ की आवाज़ के बाद उस पूरी जगह एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। शौर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। फहद ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी मुट्ठी कस ली। अर्णव जी ने गरजते हुए कहा, आपके अंदर जरा से भी शर्म नहीं है? आपका छोटा भाई 12 घंटों से गायब है और आप बेशर्मों की तरह हमसे नजरें मिला के बात कर रहे हैं। शौर अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। शौर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उससे इस लहजे में बात करे, लेकिन आज वो चुप था तो ये आने वाले तूफान के पहले की खामोशी थी। शौर ने अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए कहा, सॉरी दादू। लायला विला शौर का रूम। याशिका बेड पर बैठी थी और मुस्कुराए जा रही थी। उसे सब घूमता हुआ नजर आ रहा था। याशिका ने अपनी उंगली उठा अपने सामने की और कहा, मेरे हाथों में इतनी सारी उंगलियां। उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। याशिका बेड से लड़खड़ाते हुए उठी और कहा, मुझे नीचे जाना है, मुझे डांस करना है। नीचे हॉल में सभी ने आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी और सभी हॉल में सोफे पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें सैंडल की आवाज़ आई, टक टक टक। सब उस आवाज़ को सुन जैसे ही उस तरफ देखा सबकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन कोई था जिसके चेहरे पे एक इविल स्माइल थी। याशिका लड़खड़ाते हुए आई और हॉल में बैठे सभी लोगों को अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, आप लोग बहुत बड़े कमीने हो। सबने जैसे ये सुना सब गुस्से भरी नजरों से याशिका को देखने लगे। सबने जैसे सुना सब गुस्से भरी नजरों से याशिका को देखने लगे। याशिका ने तभी चीखते हुए एक सर्वेंट से कहा, यहाँ आओ। एक सर्वेंट भाग के याशिका के पास आया और अपना सिर झुकाए हुए कहा, यस मैम। याशिका ने अपने दोनों हाथों को उसके शोल्डर पर रख दिया और कहा,
इस घर में इतना मातम क्यों छाया हुआ है? याशिका की हरकतें देख सभी की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे उसकी नाखें अभी बाहर आ जाएंगी। वो सर्वेंट भी डर से कांप रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हिल रही थी। उसको इस तरह हिलते हुए देख याशिका ने कहा, तुम्हें इतनी गर्मी में भी ठंडी लग रही है? उस नौकर ने कहा, मैम आपको कुछ चाहिए? याशिका पूरी नशे में डूब चुकी थी। उसकी आंखें नशे से चढ़ गई थी। उसे गर्मी लग रही थी। याशिका ने अपने शर्ट के 2 बटन ओपन कर दिया और जैसे ही तीसरी ओपन करने को हुई तभी एक फीमेल मैड आगे आई और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैम क्या हुआ? आपने कुछ पिया है क्या? याशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं पिया। और उस फीमेल सर्वेंट को ऊपर अपने सिर को रखते हुए कहा, मेरा जल्लाद किधर है? मैंने उसे आज कब से नहीं देखा, बताओ ना कहाँ है वो? सर्वेंट ने एक सर्वेंट को कुछ इशारा किया। तभी याशिका ने एक बार फिर चीखा, सॉन्ग लगाइए। लेकिन किसी सर्वेंट की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ कुछ करे, क्योंकि सभी घर वाले उन्हें घूर रहे थे। तभी सुमित्रा जी वहां आई और याशिका को इस हालत में देखकर कहा, बेटा आप इन कपड़ों में यहाँ? याशिका ने अपने हाथों को अपनी आंखों के पास रखा और अपनी आंखें चाटते हुए कहा, आप कौन हैं और हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हम आपकी शिकायत अपने जल्लाद से करेंगे। याशिका को बातें सुन सुमित्रा जी खामोश हो गई। माहिरा दूर खड़ी साथी हंसते हुए अपने आप से कहा, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। याशिका ने कहा, अगर आपने सॉन्ग नहीं लगाया तो मैं आप सबको यहाँ से निकाल दूंगी। सभी सर्वेंट ने नाम में अपना सिर हिला दिया। याशिका ने कहा, सॉन्ग लगाइए। एक सर्वेंट आगे बढ़ा और सॉन्ग प्ले किया और सॉन्ग प्ले हुआ। तुम बेवफा हो सब जानते। हुआ था कि याशिका ने चीखते हुए, बंद करो ये सॉन्ग, मुझे डांस करना है, रोना नहीं है। और तुम सब लोग मुझे रुला क्यों रहे हो? और आगे बढ़ सर्वेंट के से रिमोट छीन लिया और दूसरा सॉन्ग लगाया। सॉन्ग प्ले होते ही याशिका का आज एक नया लुक देखने को मिला। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। याशिका ने पूरे हॉल की सारी अरे ना रे ना रे ना। तुझे झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। मैं चली। याशिका ने अपने हाथों में लिए हुए रिमोट को उठा के फेंक दिया। रिमोट सीधे माहिरा के सिर पर जा लगा। याशिका भागते हुए आई और सोफे पे चढ़ गई और किसी पागल की तरह डांस कर रही थी। याशिका थोड़ा सा झुकी और माहिरा को पकड़ अपने पाउट बनाते हुए से किस करने को हुई तो माहिरा ने उसका हाथ झटक दिया। याशिका सोफे पर अपनी सैंडल पहने हुए लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो किसी तितली की तरह अपने हाथों को एक पंख की तरह फैलाए हुए डांस कर रही थी। उसकी इस हरकत से सभी सर्वेंट की नजरें नीचे हो गई, क्योंकि याशिका ने अपने शर्ट के जो 2 बटन ओपन किए थे उसकी वजह से उसका क्लीवेज साफ साफ दिख रहा था। लायला विला के सामने ढेर सारी कार्स आकर रुकी और सभी कार्स के डोर एक साथ ओपन हुए और बॉडीगार्ड अपनी अपनी गन लिए हुए बाहर निकले और अपनी अपनी कार के सामने एक्टिव हो गए। शौर बाहर आया और अर्णव जी की तरफ का गेट ओपन किया। गेट ओपन होते ही अर्णव जी बाहर निकले। उनका फेस गुस्से से लाल था। अंदर से हल्की हल्की गाने की धुन शौर के कानों में जैसे ही पड़ी उसे अजीब लगने लगा। अर्णव जी आगे बढ़ गए। तभी फहद शौर के पास आया और कहा, बॉस आज ये विला में आवाज कैसी? शौर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं अंदर था? शौर का सवाल को सुन फहद ने कहा, सॉरी बॉस। सभी जैसे ही विला में एंटर हुए सभी की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अर्णव जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया। याशिका डांस करते हुए अपनी सैंडल को उतार और उसे हवा में घुमाते हुए फेंका। सैंडल सीधे अर्णव जी के सामने आकर गिरी। अचानक से सैंडल सामने गिरने से अर्णव जी के कदम रुक गए और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि विला में लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा था। याशिका डांस करते हुए जैसे ही अर्णव जी के सामने आई, शौर की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। अर्णव जी ने गरजते हुए कहा, बंद करो ये तमाशा। अर्णव जी की आवाज सुन याशिका के डांस शूर रुक गए और दूसरे ही पल माहिरा ने रिमोट उठा सॉन्ग बंद करते हुए अपने आप से कहा, अब आएगा मजा। याशिका ने अपनी आंखें छोटी करके अर्णव जी को देखते हुए कहा, अभी एक जल्लाद कम था जो अब एक और आ गया, खड़ूस जल्लाद। अर्णव जी को गुरूर पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा।
अर्णव जी की आंखें इतनी लाल हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया हो। याशिका आगे बढ़ी और शौर्य के पास गई और अपने हाथों का हार बना शौर्य के गले में डालते हुए कहा, आप कहाँ थे? आज मैंने आपको बहुत मिस किया। आज आपने हम पर चीखा नहीं। आज आप हमें यहाँ अकेला छोड़ के चले गए। याशिका किसी छोटी बच्ची की तरह शौर्य से शिकायतें कर रही थी। शौर्य उसकी आंखों में देख रहा था। याशिका की आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द था जो उसने किसी से बयान नहीं किया था। याशिका आगे बढ़ी और शौर्य के चेस्ट पर अपना सिर रख दिया और कहा, प्लीज़ हग मी। लेकिन शौर्य किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। शौर्य को इस तरह से कोई रिस्पांस ना मिलने से की वजह से याशिका शौर्य से दूर हुई और चीखते हुए कहा, लगाओ सॉन्ग। और माहिरा के पास गिरे रिमोट को उठा। जैसे ही सॉन्ग लगाने को हुई, अर्णव जी गुस्से में तेज कदमों से आगे बढ़े और उसके हाथों से रिमोट ले फेंकते हुए जैसे ही उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, याशिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे ही पल उस थप्पड़ की आवाज़ से पूरा लाइला